Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School. Today we are going to start chapter number 9 Housing and Clothing from Science book. इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ हाउसेस, सम स्पेशल हाउसेस, केयर फॉर अवर हाउस, क्लॉथ्स एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम करते हैं लीड क्वेश्चंस। Each of us lives in a house or garden. इन दोनों में से हमें रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो उसका क्या आएगा? हाउस। आप हाउस पर टिक करोगे। यू वियर ए स्वेटर व्हेन इट इज़ हॉट और कोल्ड। हम स्वेटर कब पहनते हैं? गर्मियों में या सर्दियों में? तो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, जब ज़्यादा ठंड होती है। तो इसका क्या आएगा? कोल्ड। Each of us need a house to live in. A house protects us from heat, cold, wind, rain, thieves and wild animals. हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है क्योंकि घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, चोर और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कैन बी कच्चा हाउस और पक्का हाउस। घर जहाँ तो कच्चा हो सकता है, जहाँ पक्का हो सकता है। एक कच्चा हाउस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड, बैम्बू स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। ए हट इज ए कच्चा हाउस। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ ए टेम्पररी हाउस। जो कच्चा घर होता है जे मिट्टी से, बम्बूस की लकड़ियों से, सूखे पत्तों से, इन सब चीज़ों से बना होता है। ये हट इज़ ए कच्चा हाउस। हट क्या होता है? झोंपड़ी। झोंपड़ी होती है वो झोंपड़ी को हम कच्चा घर कहते हैं। जे इतना मजबूत नहीं होता और जे टेम्पररी होता है। आगे है हॉट्स। क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड ए कच्चा हाउस? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कच्चा हाउस आर फाउंड इन विलेजेस। आगे है ए पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड आयरन। A flat and a bungalows are pakka houses. Such houses are strong. They are permanent houses. पक्का हाउस जो होता है सीमेंट, ईंट, लकड़ी, लोहा, शीशा, इन सब से मिलकर बना होता है। ए फ्लैट और पक्का हाउस, फ्लैट एंड बंगलो आर पक्का हाउस। फ्लैट्स और जो बंगलोज होते हैं जो पक्के घर होते हैं, जो बहुत ही मजबूत होते हैं और परमानेंट होते हैं। बंगलोज होता है जैसे एक बहुत बड़ा घर, और फ्लैट होता है जिसको आप बोलते हैं डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, यानी घर के ऊपर घर बना होता है। इसी तरह से बहुत सारे घर बने होते हैं एक ही घर के ऊपर, तो उनको बोलते हैं फ्लैट, जैसे आपको नीचे जो पिक्चर में भी दिया हुआ है। आगे है एक्टिविटी, तो ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से खुद करना। हाउसेस इन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स. हाउसेस ऑन हिल्स एंड प्लेसेस where it rains a lot having sloping roof. These roofs help snow and rainwater to slide off roofs easily. जिन एरिया में जो फ्लैट एरिया होते हैं वहाँ पर जो घर होते हैं उन घरों की छत जो है वो फ्लैट होती है। और जो अगर पहाड़ों में होते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है, जहाँ बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ के घरों की छत जो है वो स्लोप वाली होती है, यानी ढलान वाली होती है। उससे क्या होता है कि जो बर्फ़बारी हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, और जो बारिश का पानी होता है वो आसानी से स्लाइड कर जाता है छत से। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सम स्पेशल हाउसेस। इस टॉपिक में हम कुछ स्पेशल घरों के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी सम स्पेशल हाउसेस। ए टेंट इज ए टेम्पररी हाउस एंड मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ। घर जो टेंट जो है ये एक टेम्पररी घर होता है। इसको जब भी हम मन करे, हमारा मन करे, हम इसको बना सकते हैं। जब हम मन करे हम इसको उतार सकते हैं। और ये किससे बना होता है? कैनवस के क्लॉथ से। कैनवस का क्लॉथ होता है ये वाटरप्रूफ होता है। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो टेंट के अंदर पानी नहीं जाता। An igloo is a house of snow. People living near the North Pole live in igloos.
इग्लोज यानी ये स्नो यानी बर्फ़ से बना होता है। इग्लो का जो घर इग्लोज होते हैं ये बर्फ़ से बने होते हैं। जो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इग्लोज होते हैं और वो इग्लोज में रहते हैं। ए कैरवन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। कैरवन वह घर होता है जो पहियों पर बना होता है। आगे है हाउस बोट। ए हाउस बोट इज ए हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। हाउस बोट जो होती है वो क्या करती है कि पानी के ऊपर तैरती है। हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर इन इंडिया। हाउस बोट ज़्यादातर कहाँ होती हैं? कश्मीर में। नेक्स्ट है वर्क कॉर्नर। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। जहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने जो करेक्ट वर्ड है वो फिल करना है। फर्स्ट है ए डैश हाउस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ। तो इसका क्या आएगा? कच्चा। सेकंड है ए बंगलो इज ए डैश हाउस। तो बंगलो कौन सा घर होता है? परमानेंट। थर्ड है ए डैश इज ए हाउस ऑन व्हील्स। पहियों पर कौन सा घर बना होता है? कैरवन। नेक्स्ट है केयर फॉर अवर हाउस। वी मस्ट कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। हमें हमेशा कचरे को कचरे के डब्बे में यानी डस्टबिन में डालना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर टॉयज इन प्लेस आफ्टर प्लेसिंग विद दैम। हमें अपने खिलौने खेलने के बाद उसे सही जगह पर रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर। हमें फर्श पर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। वी मस्ट डस्ट द फर्नीचर रेगुलरली। हमें अपने घर के फर्नीचर को साफ करना चाहिए। आगे जहाँ पे है हॉट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? तो इसके आंसर में लिखोगे ए हाउस इज ए कॉन्क्रीट बिल्डिंग, ए होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन। आगे है क्लॉथ्स एंड देयर टाइप्स। कपड़े और उनके प्रकार के बारे में। वी wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects. We wear different kinds of clothes during different season. हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम खुद को गर्मी, सर्दी, बारिश, धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से बचा सके। हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं। अलग अलग सीजन में हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं। अब हम आगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ दे कीप अस कूल। हम गर्मियों में समर के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इससे हमें ठंडक महसूस होती है। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स दे कीप अस वार्म। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है और ये हमें ठंड लगने से बचाते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट। रेनी सीजन में बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला छाता को यूज़ करते हैं और रेनकोट को यूज़ करते हैं खुद को बचाने के लिए ताकि हम गीले ना हो। नेक्स्ट है एक्टिविटी। मैच द क्लॉथ्स विद सीजन दे आर वॉर्न इन। जहाँ पे आपको कुछ क्लॉथ्स दिए हो हमने मैच करना इनको सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आप खुद करना। आगे हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ए हाउस मेड ऑफ मड इज ए, इसका आएगा ए पार्ट, कच्चा हाउस। हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन बी पार्ट, प्लेन्स। थर्ड है वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग सी पार्ट, समर। आगे है बी पार्ट हु एम आई। फर्स्ट है आई एम ए हाउस ऑन व्हील्स। तो पहियों पर कौन सा घर बना होता है? कैरवन, इसका आएगा कैरवन। सेकेंड है आई एम ए हाउस ऑफ स्नो। और बर्फ से कौन सा घर बना होता है? इग्लो। थर्ड है आई एम ए परमानेंट हाउस। तो परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? पक्के घर जैसे बंगला और फ्लैट। फोर्थ है आई एम ए हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। और जो पानी पर घर तैरता उसको क्या बोलते हैं? हाउस बोट। फिफ्थ है आई एम यूज व्हेन इट रेन्स।
जब बारिश होती है तो मुझे यूज किया जाता है, किस चीज को यूज किया जाता है? रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज। आगे है सी पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? तो इसके आंसर में आप लिखोगे ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाउसेस? तो इसका आंसर लिखोगे कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड हाउस बोट्स इन इंडिया? तो इसका आंसर लिखोगे हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है राइट टू वेज बाय विच यू कीप योर हाउस क्लीन। तो इसका आंसर लिखोगे वी मस्ट ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। सेकेंड पॉइंट लिखोगे वी मस्ट कीप अवर टॉयज इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर ड्यूरिंग समर एंड विंटर? तो इसके आंसर में लिखोगे आप वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। आगे है टास्क, ये पार्ट है राइट सम वेज टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि हम किस तरह से अपने घर को साफ सुथरा रख सकें। तो 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए सी पार्ट में जो आंसर दिस क्वेश्चन था इसके फोर्थ क्वेश्चन में। तो आप कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसको आपकी बुक में दिया भी हुआ है तो जी आप खुद करना। आगे है बी पार्ट, ड्रा 2 थिंग्स ईच यू यूज ड्यूरिंग समर एंड द रेनी सीजन। आपने जहाँ पे 2 ऐसी पिक्चर्स ड्रा करनी है जो आप गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में यूज करते हैं। ये भी आप खुद करना। सी पार्ट है जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर देन नेम इट। तो जहाँ पे क्या करना आपको डॉट देना है, आपने इनको ज्वाइन करना है और कलर करना, फिर बताना है कि ये पिक्चर किस चीज़ की बनी। तो ये भी आप खुद करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।